पाकिस्तान में महंगाई इतनी कि हर बंदा परेशान। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। आटे और चीनी का बहरान और महंगाई का तूफान, अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। होश रुपा महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। इस वक्त ऊपर से आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट जारी की कि सैलाब से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत को इकदाम का मशवरा भी दे दिया। मुआशी तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुर्बत में कमी के लिए नाकाफी करार। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक नई रिपोर्ट जारी कर दी। फिर नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, ये कमर से इतनी फेल हो चुकी है, इसकी टांगें बिल्कुल इतनी पतली हो चुकी हैं कि ये किसी भी तौर पर पाकिस्तानी आबादी को एकोमोडेट कर ही नहीं सकती। यार इस वक्त लोग महंगाई से पिस गए हैं। पॉवर्टी लाइन 50% को क्रॉस कर गई है। तकरीबन आधे लोग हमारे गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार, यानी लोग जिसे कहते हैं ना कि जहनी मरीज बन गए। वर्ल्ड बैंक बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। सब दौलत हमारे पास है, हमारे पास पैसे हैं, हमारी क्रिकेट टीम ये तरक्की कर रही है, हमारे बाबर आजम का पेट बिल्कुल सेट हो गया है, उसकी बॉडी और उसकी जो फिटनेस है वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर आखिर क्या कहा है, जानेंगे पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुबह से मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है और मुझे ये वर्ल्ड बैंक कहीं पे मिले तो मैं इसे जूतियां मारूं, छीतर परेड होनी चाहिए वर्ल्ड बैंक की। नाज़रीन, इसकी फिल्में बननी चाहिए, इसके ऊपर ब्लास्फेमी केसेस होने चाहिए, इसे घसीटा जाना चाहिए और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो फौरी तौर पर वर्ल्ड बैंक को नाज़रीन लटकाए, फांसी दे, इसे मारे, इसे घसीटे। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन। हम अगर आप खुद तजिया करें तो ऐसा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक झूठ पता नहीं क्यों बोल रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान की 42%, 42% जो पूरी की पूरी वेल्थ है या दौलत है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। फिर नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इतनी ताकत रही ही नहीं है। यानी मईशत इकोनॉमी जो हमारी है ये कमर से इतनी फेल हो चुकी है, इसकी टांगें बिल्कुल इतनी पतली हो चुकी हैं कि ये किसी भी तौर पर पाकिस्तानी आबादी को एकोमोडेट कर ही नहीं सकती। यानी अगले कई सालों तक, दहाइयों तक इस इकोनॉमी के अंदर वो सकत ही नहीं है, इसके अंदर वो जान ही नहीं है कि जो लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। तो बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन, वर्ल्ड बैंक पता नहीं किसके कहने पर काम कर रहा है। पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, यहाँ पर डॉलर्स के अंबार लगे हुए हैं, यहाँ पर दरख्तों के पत्तों की जगह डॉलर्स और पैसे लगते हैं। मैं खुद अभी 2-3 बाल्टियां शहद की बाहर से भरकर लेकर आया हूं। यहाँ पर लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कारोबार फैल फूल रहा है। यहाँ पर जेनेटरी बीच आया था, उसने ट्रंप टावर 3, 4, 8 बना दिए हैं। सऊदीज इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, यहाँ पर चीन लेकर आ रहा है। तो ये मुल्क नाज़रीन ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे तरक्की कर रहा है। तो पता नहीं वर्ल्ड बैंक क्यों झूठ बोल रहा है नाज़रीन। मईशत तो ठीक है, मरीम साहबा कह रही है कि मुझे अल्लाह ने हुकूमत दी हुई है यार। अच्छा, वैसे नाज़रीन मैं बड़ा हैरान हुआ, मरीम नवाज साहबा ने ये कहां पर बैठकर कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुकूमत दी हुई, ये कुर्सी मुझे अल्लाह ने दी हुई। सामने मौलवी बैठे और ये मौलवियों को नाज़रीन मैं सारी जिंदगी मैं हेडफोन लगा लगा कर मैंने सुना है, मैंने इन्हें इतना सुना है नाज़रीन, इतना सुना है कि मैं सुन सुन कर थक गया हूं। और आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि नाज़रीन बल्कि छोड़े नाज़रीन, मैं सियाना हो गया हूं, मुझ में और हिम्मत नहीं है अपने ऊपर केसेस बनवाने की, बैंक अकाउंट्स फिर से बंद करवाने की। लेकिन आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, मरियम साहबा बैठकर ये कह रही हैं कि मुझे ये हुकूमत अल्लाह ताला ने दी हुई। हालांकि हम सब जानते हैं कि मरीम साहबा ये अल्लाह ताला ने आपको हुकूमत नहीं दी हुई, ये आपको नहीं अल्लाह ताला ने हुकूमत दी हुई। आप बेशक आप लोग कुछ भी करें, बराए मेहरबानी कुरान, अल्लाह ताला, मुकद्दस हस्तियां इन्हें बीच में ना लाएं, उस तरफ ना जाएं कि खुदा न खास्ता इस मुल्क में कोई ज़लज़ला और खौफनाक किस्म का और बिल्कुल हम सब जमीनों के नीचे चले जाएं। हमें इसी तरह से रहने दें, हम खुश हैं। यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, हम रोजाना फिल्में सुनते हैं, गाने सुनते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई डर नहीं है और लोगों की जिंदगियां बहुत बेहतर हो गई हैं। वर्ल्ड बैंक बिल्कुल झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। सब दौलत हमारे पास है, हमारे पास पैसे हैं, हमारी क्रिकेट टीम ये तरक्की कर रही है, हमारे बाबर आजम का पेट बिल्कुल सेट हो गया है, उसकी बॉडी और उसकी जो फिटनेस है वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। सलमान आगा बिल्कुल ठीक क्रिकेट टीम का कैप्टन है। तो बहुत ज्यादा खुशियां हैं और बहुत कुछ है। बस बराए मेहरबानी दरखास्त ये होगी कि मुकद्दस हस्तियां, अल्लाह करीम, कुरान करीम और इन सारी चीजों को बराए मेहरबानी बीच में ना लाएं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही चीज बची हुई है कि जमीन फटेगी और सब नीचे चले जाएंगे, इसके अलावा और कोई चीज नहीं बची हुई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की मौजूदा गुर्बत की रफ्तार को कम करने के लिए नाकाफी है। तो वो क्या बता रही है कि 23 सितंबर को भी इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी के इशू के ऊपर एक इन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की। वो जो रिपोर्ट थी वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कह रही थी दो चीजें। नंबर 1 कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ मॉडल है इस वक्त जो पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर रहा है उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान में गुर्बत कम नहीं हो सकती, और नंबर 2 ना सिर्फ कम नहीं हो सकती बल्कि इसमें इजाफा होता रहेगा। तो वो ट्रेंड जो है वो 23 सितंबर को बता रहे हैं ऊपर जाएगा
और वजह भी दे रहे हैं। वहीं पे उनके एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम लिए बगैर उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड वहां पे बोला, बल्कि मुख्तार साहब उनका नाम स्टोरी में चूंकि कोट हुआ है, उन्होंने कहा जी कि जो करंट ग्रोथ मॉडल है पाकिस्तान का, उसके अंदर रहते हुए जो है वो पॉवर्टी भी कम नहीं हो सकती और लोग स्टैंडर्ड्स भी इंप्रूव नहीं आ सकते। ये गुर्बत की शरह में कमी इस वजह से नहीं हो सकती कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ के नंबर्स हैं वो कम है, 3.4% के ऊपर ग्रो करेगी, या आपके ख्याल में जो जिस मॉडल को हमने अपनाया हुआ है कि तरक्की करते जाएं, शरह नमू बढ़ती जाए और गुर्बत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, उसके अंदर कोई मसला है? देखिए, मॉडल वाली बात तो खुद वर्ल्ड बैंक ने कह दी ना कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए आपकी गुर्बत कम नहीं हो सकती। लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि ये आप मुझे बताएं ना, महंगाई की तो बुनियाद और जड़ें यहां पर है ना, गरीब आदमी से जुड़ी हैं। पानी बुनियादी जरूरत, बिजली बुनियादी जरूरत, गैस बुनियादी जरूरत, तालीम बुनियादी जरूरत। तालीम नहीं, तालीम तो इस मुल्क के अंदर तालीम किसने कह दिया आपको? इल्म की तो कोई कदर नहीं है। लोग शऊर रखते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, पढ़ा नहीं सकते। एक स्कूल प्राइवेट, अच्छा, तालीम की कदर है इस मुल्क में? जब मुल्क की कदर होगी तो फिर सब चीजों की कदर होगी। इल्म के तो कहते हैं इल्म की तो कोई कदर नहीं है, इल्म की कोई किताब नहीं लिखते। मैं बोलता हूँ किताब लिखे, कह रहे किताब लिखकर क्या करेगा? चिराग को कोई माने या ना माने, रोशनी तो देता है ना, रोशन तो करता। ये अलग बात है, हमारे मुल्क में तो किसी इंसान ही की कदर नहीं है, तो अगर आप तालीम की बात कर रहे हैं। जी जी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान बगलियार डैम बना सकता है, सलाल डैम बना सकता है, हमारे हाथ टूटे हुए थे, हम अंधे हुए थे, हम बहरे हुए थे, आपने इस कौम को चंदा लेने पर, भीख मांगने पर, इमदाद पर एडिक्ट कर दिया। आपने यह ठेका ले लिया कि वबाई और कुदरती आफात आएंगी, आप डॉलर मांगेंगे। जनाब चेयरमैन, आप डॉलर मांगेंगे, 60 लाख की घड़ी बांधकर आप डॉलर मांगेंगे, आप 10 लाख का सूट बांधकर आप डॉलर मांगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आज इस हाउस से, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, मेरे भाई ने बगैर किसी हल के सिर्फ हमें यह बताने की कोशिश की है। कल की तकरीर में देख रहा था मिनिस्टर साहब की, कि जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो रेंज होती है, मुझे समझ आई। जब बहुत ज्यादा सैलाब आता है फ्लड्स आ जाते हैं, मुझे समझ आई। जब बहुत ज्यादा डिजास्टर होता है तो तबाही आ जाती है। भाई ये तो हर शख्स को पता है। हम आपसे पूछना यह चाहते हैं, आप पाकिस्तान के खजाने पर 40 साल से हुक्मरान हैं, आप पाकिस्तान के इख्तियारात पर 40 साल से काबिज हैं। आप हर उस शख्स को जिसने आपके इख्तियार में आने की कोशिश की तहस कर दिया। लोगों ने देखा इस हाउस में क्या हुआ। आज मैं इसी हाउस पे खड़े होकर यह सवाल जरूर करूंगा, सर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।